हेलो दोस्तों, आई एम विपिन कुमार। बालाजी ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के जो दो भाग होते हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, ये दोनों हमने आप लोगों के पास पहुंचा दिए हैं। इसका जो एक आता है तीसरा होता है, वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। देखो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम पहचान बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कहते किसे हैं। देखो, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुका है, कोमा चुकी है, चुकी है, चुके हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ, कोमा खाया है, पिया है, कोमा किया है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखो दोस्तों, पहचान में क्या होगा आपका? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, खाया है, पिया है, किया है, आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखो एग्जाम्पल एक देखते हैं इसका। उदाहरण के लिए, जैसे उसने खाना खा लिया है। देखो दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया है? जिन वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके और चुका हूँ, खाया है, पिया है, उसने खाना खा लिया है, आया है, लिया है, किया है, पिया, ये सब आएंगे तो ये किस टेंस में जाएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका देखो, इसका जो पहला भाग होता है वो होता है आपका अफर्मेटिव। कौन सा होगा? अफर्मेटिव। सेंटेंस। इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम सकारात्मक वाक्य। या साधारण वाक्य। सकारात्मक वाक्य। देखो, इसको मैंने आपको समझा दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कहते किसे हैं? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, खाया है, पिया है, किया है, आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उसने खाना खा लिया है, तो लिया है आया तो किस में पहुंच जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका जो पहला होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य और या फिर साधारण वाक्य। अब इसको देखो, बनाने के हम रूल बताएंगे। क्या बनाएंगे आप लोगों को? रूल कि ये कैसे बनेगा। देखो रूल, फर्स्ट नंबर में देखेंगे इसका, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज। क्या लगा सकते हैं? हैज। यदि एक वचन कर्ता आता है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। ओके। देखो दूसरा, और यदि बहुवचन कर्ता आता है, बहुवचन कर्ता
के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैव, क्या लगा देंगे हम सहायक क्रिया को है में लगा देंगे। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव। इसका तीसरा नंबर देखो, अब हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, किसकी, तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। अब हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सूत्र। सूत्र जो होगा वो होगा आपका कर्ता प्लस हैज कोमा हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। ठीक, कर्ता प्लस हैज हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। अब देखो दोस्तों, इसका आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे। क्या बताएंगे, एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल के लिए हम एक वाक्य लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए वह पानी पी चुका है। भाई पानी पी चुका है। तो देखो, पी चुका के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कर्ता लेंगे। क्या लेंगे, देखो इधर, सबसे पहले हमें किसको लेना है, कर्ता को। तो कर्ता आपका क्या होगा भाई, एक वचन होगा। ये कौन सा होगा भाई, एक वचन होता तो ही हैज। अब पीना की लगेगी ड्रंक, क्रिया लेंगे इसमें। क्या लेंगे, क्रिया। तो इसमें क्रिया क्या लगेगी आपकी, ड्रंक। अब इसके बाद मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इसमें लग जाएगी आपकी ड्रंक्ड, ईडी जुड़ जाएगा, ड्रंक्ड और द वाटर। ठीक, ही हैड ड्रंक्ड द वाटर। इसी अनुसार से हम दूसरा देखते हैं। देखो, वह बे खाना खा चुके हैं। बे खाना खा चुके हैं। ये बे कौन है, एक वचन है बहुवचन, बताओ दोस्तों, कमेंट में बताना बहुवचन या एक वचन। इसमें ये होगा आपका बहुवचन। क्या होगा, बहुवचन। दे हैव ईटन द फूड। दोस्तों, एक वाक्य हम लिखते हैं, उसको हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आपको कमेंट में बनाकर देना है इस वाक्य को। हम चाय पी चुके हैं। देखो दोस्तों, हम चाय पी चुके हैं, तो उसके साथ हम देखो आपको बनाकर देना है कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, यदि हम आप लोग इसको बनाकर दे दोगे तो हम समझ जाएंगे आप लोग पढ़ाई करते हो, अन्यथा हम ये नहीं समझेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सिर्फ देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ देखो, आपको हम दूसरा नियम बताएंगे। जो आपका दूसरा नियम होता है वो होता है निगेटिव का। कौन सा होता है, निगेटिव का नियम। जैसे देखो, निगेटिव का नियम क्या लिखेंगे, निगेटिव। निगेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, बताओ। बहुत बार मैंने आपको वीडियो में बताया है। निगेटिव को हिंदी में कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब देखो इसका रूल बताएंगे। इसका जो पहला रूल होगा, कुछ भी नहीं करना है। यदि एक वचन कर्ता आता है,
एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हाइज नोट, किसको लगाएंगे? हाइज नोट को। दूसरा पॉइंट देखो, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव नोट। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट देखो, क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, कुछ भी नहीं है। यदि एक वचन कर्ता आता है तो हैज नॉट, और बहुवचन कर्ता आता है तो हैव नॉट। क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखो सूत्र, क्या देखेंगे? सूत्र देखो, सबसे पहले क्या लेंगे? कर्ता। क्या लेंगे? कर्ता। हैज नॉट कॉमा हैव नॉट, हैज नॉट कॉमा हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? कर्ता लेंगे, हैज नॉट हैव नॉट लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे। देखो दोस्तों एग्जाम्पल, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जा चुका है। वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो क्या बनाएंगे? ही हैज नॉट gone to school। ही हैज नॉट gone to school, कुछ भी नहीं करना है। वह स्कूल नहीं जा चुका है तो ही हैज नॉट gone to school। देखो इसका दूसरा एक और बताएंगे हम आपको, वो होगा आपका वे पपीता नहीं तोड़ चुके हैं। वे पपीता नहीं तोड़ चुके हैं, तो क्या बनाएंगे? देखो लगाएंगे दे। क्या लगा देंगे? दे। अब दे के बाद आपको क्या करना है? ये बहुवचन है तो हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैव। मीनिंग समझ में नहीं आ रही, वो दोबारा लिख देते हैं हम यहां पर। दे हैव नॉट, तोड़ना क्या होती है? पुल्क। क्या आती है? पुल्क। इसमें थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? ईडी, तो क्या हो जाएगा आपका? पुलक्ड। क्या हो जाएगा? पुलक्ड। दे हैव नॉट पुलक्ड द पपीता। क्या होती है? पपाया। क्या होती है? सबको पता होगी, नॉर्मल मीनिंग है तो होगी आपकी पपाया। इसके बाद एक आपको हम देंगे, वो आपको कमेंट में बनाकर बताना है। मैं स्कूल नहीं, स्कूल था को मैंने बना दिया, दूसरा देंगे। मैं खरगोश नहीं
पकड़ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं खरगोश नहीं पकड़ चुका हूँ, ये आपको कमेंट में बनाना है। इसी के साथ देखो मेरा ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद आपका आएगा पार्ट सेकंड का, उसका वीडियो हम लास्ट बाद में डालेंगे। ये लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे हम, यहीं तक नेगेटिव का बनाएंगे। दोस्तों इसी के साथ क्या कहना है, देखो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को अंत तक और लाइक करते रहें, जिससे कि आपके भविष्य के लिए आगे फायदा रहे। मैं आपको इंटर हाई स्कूल उसका सब सिलेबस आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको लेकर चलूंगा, एक्टिव पैसिव इंटर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेट वाले सब नियम आपको हम इसी पर बताएंगे। दोस्तों बस आपको करना क्या है, आप लोग शेयर करते रहिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।